विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको बताने वाला हूं विद्यार्थियों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पूरा पेपर गणित विषय का कक्षा 10वीं रहने वाली है। पूर्ण आपका 70 नंबर का होने वाला समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश आप उसको पढ़ सकते हो भी। और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या आपकी होने वाली 30 और पूर्ण आपके स्पष्ट की संख्या 2 होने वाली है। तो बिल्कुल ये पेपर आपको आने वाला है। इसकी मैंने फोटोकॉपी करवा के मंगवाई है विद्यार्थियों, तो इसको देख सकते हो भी। भाग आपका ए है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया। फिर आपका दिया गया समांतर श्रेणी -5 -1 तीनों में प्रथम सर्वांतर कितना है विद्यार्थियों। फिर एक ही समीकरण युग में है x + y बराबर आपको 8 दिया गया, x - y बराबर 2 दिया गया। इसका हल किया भी। फिर साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान क्या होगा। फिर आता है एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर आता है 500 समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का 10वां पद ज्ञात करना है विद्यार्थियों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है भाई। फिर बात करता हूँ विद्यार्थियों 7वां प्रश्न आपका आता है अभी। 7वां क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो ये क्या है भाई कि 7.5 लंबे रेखाखंड 2:3 में विभाजित करने वाले बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। फिर आता है निम्न का बहुलक क्या होगा भाई। बहुलक क्या होगा ये आप सभी विद्यार्थियों कमेंट में जरूर बताइए। एक पास फेंकने में 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता पूछी गई है। और यहाँ पे जो बता दूं साथियों 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता आपको आती है वो आपको कहती है 1/2 आती है विद्यार्थी। कितनी आती है 1/2। जहाँ पे प्रायिकता का कोई भी सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसके अंदर 1/2 आने का पूरा संभावना रहता है। फिर आता है एक घन का आयतन आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो जहाँ पे घन की भुजा क्या होगी। फिर आता है एक पतंग भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो धागे से भूमि की झुकाव 30 डिग्री है, तो धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए भी। तो ये आपका हो गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आता है 11% जहाँ पे बात करता हूँ जो 11% जहाँ पे बात करना चाहती हूँ, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 750 है। इनका महत्तम समावर्ती 5 है, तो लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है भी, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आता है, उस हिसाब से संख्या यहाँ पे चेंज हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये आपका आने वाला है। तो यहाँ पे दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ का सूत्र लगेगा, वो आपको याद कर लेना भी। फिर आता है 12%, जांच कीजिएगी क्या बिंदु क्या समीकरण है x और 2x - 3 बराबर x² + 1 एक द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। फिर आता 13% जहाँ पूछा गया बिंदु -5,7 और -1,3 मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। फिर 14% आता है निम्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करिए। परिमेय संख्या आपका दिए गए परिमेय संख्या 6/155, ठीक है। तो 10वां प्रश्न शांत है, फिर अशांत आवर्ती है, वो आपको बतानी है। फिर द्विघात समीकरण आपके दिए गए 2x² प्लस -4x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण दी गई है, तो इसको आपको विविध कर याद करना है और मूलक प्रकृति आपको बतानी है, इसकी विवेचना करनी है। बंटन आपको दिया गया साथियों, बंटन आपका दिया गया यहाँ पे देखिएगा 10, 12, 8, 7 और 23 का माध्य आपको याद करना है। फिर आता है आपकी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है यदि AB बराबर 1.6 है भाई, 1.6, D बराबर 2.4 है भाई, D बराबर 2.4 है सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईडीएफ में त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर आता है विद्यार्थियों आपका 18%, जहां पे बात करता हूँ 18% के अंदर क्या है भाई, दी गई इस आकृति में एडी लंब है बीसी, सिद्ध कीजिए कि AB² CD² बराबर BD² + AC² होगा। फिर बात करता हूँ 19%, बिंदु दिए गए आपको 3, -3,10 और 6, -8 मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 पे किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर बात करता हूँ खंड स की, बात करता हूँ भाग स की। तो द्विघात बहुपद आपका 6x² -7x प्लस -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और बहुपद और शून्यांक को गुणा बीच में आपको संबंध भी ज्ञात करना है विद्यार्थियों। फिर आता है आपका 21%, जहाँ पे बात करूँ 21% के अंदर 2 और 101 के बीच में मध्य 6 से विभाज्य होने वाले प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। फिर आता है 22%, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श खींचे जो 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। फिर आता है 23%, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका 23%, एक वृत्त की त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर है, जीवा द्वारा केंद्र पर 60-90 डिग्री कोण बनता है और जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र ये लगेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र का। तो आपको याद करना भाई, एक नदी के पुल के एक बिंदु के सम्मुख किनारों के अवनुमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है। तो यदि पुल के किनारों पर 3 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। फिर आता है आपका एक थैले में 5 सफेद 3 लाल 2 काली गेंद हैं, तो यदि इस थैले में से एक गेंद यदि से निकाल दे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, लाल हो, काली हो। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है अभी। फिर बात कर रहा हूँ 26%, ग्राफ की समीकरण देख लीजिएगा एक बार। इस प्रकार का ग्राफ आपका आने वाला है 2x² प्लस का y बराबर 6, 4x माइनस का 2y बराबर 4। सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको ये दिए गए हैं और आपको एक ये दिए गए हैं, तो जहां पे इसको भी सिद्ध कर सकते हो। फिर आता है कि
28% जहाँ पे दिया गया आपको एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं भाई। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आता है 2900%, जहाँ पे सिद्ध कीजिए कि भाई ये बिंदु वर्त पर कितनी स्पर्श से कहीं खींच स्पर्श भाई क्या होगी भाई। फिर निम्न बार बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना भाई, माध्यक और बहुलक आपको ज्ञात करना, ये बंटन आपको दिया गया। तो 30% आपको इंपोर्टेंट बता दिया साथियों। पेपर किस प्रकार से लेकर कमेंट करिए जरूर बताइएगा विद्यार्थियों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लाइव के अंदर। जय हिंद जय भारत, टेक केयर बाय। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेगा विद्यार्थी, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर मिलने वाला है, पेपर की पीडीएफ आपको मिलने वाली है।